हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डीआई के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या 6, 2, 7, 8, 3 एक्स वाई 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो एक्स और वाई का न्यूनतम संभव मान क्या है। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे सॉल्व भी कीजिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। अगर इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान समझ लीजिए कैसे करना है। संख्या क्या है, 6, 2, 7, 8, 3, 6, 2, 7, 8, 3 और एक्स वाई, ये हमारी संख्या है। इसको डिवाइड किससे किससे करना है, तो ये कह रहा है कि ये जो डिवाइड है ना, ये 8 से और 5 से, 8 और 5 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 5 से डिवाइड करने के, अगर किसी भी नंबर को आपको 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, या तो 5 हो या तो 0 हो, इन दो में से एक चीज़ होना ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि y का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। अब 8 से डिवाइड होने के नियम क्या हैं, तो 8 से डिवाइड होने के नियम यह है, किसी भी संख्या को अगर आप 8 से डिवाइड करना चाहते हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो अंतिम के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लेना कि पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि y का मान या तो 0 हो सकता है या तो 5, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि x और y का न्यूनतम संभव मान, तो न्यूनतम 0 होगा या 5 होगा, आप खुद सोचिए क्या होगा। तो न्यूनतम तो 0 होगा ना, 5 थोड़ी ना होगा, 0 होगा। तो इसलिए हम y का मान यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अभी सिर्फ ले रहे हैं, हो सकता है ना भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम 0 ही ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि अंतिम के 3 डिजिट की, ये देखिए अंतिम के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अंतिम के 3 डिजिट क्या हैं, 3x और y का मान हमने क्या मान लिया है, 0, इसको माना है, सिर्फ अभी 0 लिख लिया। इसको हमको 8 से डिवाइड करना है और न्यूनतम संख्या भी लेनी है। तो मानो कि मैं x की जगह क्या ले रहा हूं, x की जगह मान लो कि मैं 0 ले रहा हूं। अब इसको आप चेक करो, क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है, तो 300 बन जाएगा। 300 8 से कभी डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, मतलब 0 नहीं लेना उचित है। तो 0 आप यहाँ पर नहीं ले सकते हो, तो इस 0 को नहीं ले सकते हो। तो और 0 के बाद फिर क्या आता है, 0 के बाद आता है 1 लेकर चेक कर लो। तो जब 1 लोगे आप तो 310 8 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। फिर 2 ले लो आप, तो 320 से यह संख्या बन गई। अब ये 8 से डिवाइड होगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, कितना आएगा, 40, मतलब डिवाइड तो हो गया। तो x का मान आपने क्या ले लिया, 2। अब हमसे क्या पूछा है कि x और y का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो देख रहे हो, न्यूनतम x का 2, y का 0, तो x का 2, y का 0, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड हैं, 3600 के कितने गुणनखंड हैं।
तो ठीक है, अगर 3600 के पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर कितने हैं, क्या पूछ रहा है, कितने गुणनखंड हैं, अर्थात हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड। तो आप खुद सोचो, इसको तोड़ सकते हो 36 गुणा 100, ठीक है। 36 में अगर आप देखना चाहो तो 2 की पावर 2 अर्थात ये 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर अर्थात ये 9 बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 36, ठीक है। और 100 कैसे होता है, तो 100 को अगर आप तोड़ना चाहोगे तो ये 25 और 4 के बीच में तोड़ सकते हो। तो 4 का होता है 2 का स्क्वायर और 25 का को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ भी 2 का पावर है, यहाँ भी 2 का पावर है, इसको एक साथ लिख लोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणा में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में 5 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर कितने हैं। तो टोटल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, कभी भी अगर आपसे पूछे कि टोटल फैक्टर कितने हैं, तो ये जो घात है 4, 2, 2, इन सब को एक एक बढ़ाकर लिख करके देखो, जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 की जगह आप एक बढ़ा दो, इसमें 5, यहाँ पर 2 है तो 2 को एक बढ़ा दो 3, यहाँ पर भी 2 है तो 2 को आप एक बढ़ा दो 3, और इन सभी का गुणा कर दो, तो आंसर जो आएगा हमारा वो तो हो जाएगा 45। तो टोटल फैक्टर की बात करूं, जो क्वेश्चन कहा है तो वो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, अर्थात पहला आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपसे और पूछ क्या सकता है, अगर आप देखना चाहो तो इसमें आपसे हो सकता है कि ये पूछ ले इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर अर्थात समगुणनखंड, समगुणनखंड कितने हो सकते हैं, ये बताओ। तो अगर आपसे कभी भी समगुणनखंड पूछ ले अर्थात इवन फैक्टर की अगर ये बात करें, इवन फैक्टर, तो क्या करना होगा, यहां पर जो देख रहे हो इवन, अब इस गुणनखंड में देखो कि इवन आपको कौन सा दिख रहा है, तो हमको तो इवन ये दिख रहा है 2 अकेले, बाकी ये सब तो ओड दिख रहे हैं, ये भी और ये भी दोनों ओड दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इसमें अगर इवन ही आपसे पूछ रहा है, तो जो भी आपको इवन दिख रहा हो उसकी पावर 1 कम कर दो। तो 4 यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर लिख लो 3, क्या लिख लोगे 3, 1 कम करना है, बाकी सबको बढ़ाकर ही क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखो दूसरे वाले में जो 3 की पावर था 2, तो 2 को 1 बढ़ा दोगे कितना आएगा 3, फिर गुणा, इसको भी 1 बढ़ा दोगे ये कितना आएगा 3, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे टोटल 27, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपने निकाल लिया कि कुल फैक्टर है 45, इवन फैक्टर की अगर बात करूं तो ये है 27। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछ लेता हूं कि ओड फैक्टर कितने हैं, ओड फैक्टर की अगर मैं बात करूं, ओड फैक्टर का मतलब विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने हैं, तो टोटल तो 45 निकले, 27 निकल गया सम, तो इसी में से अगर आप घटा दोगे तो निकल नहीं आएगा ओड फैक्टर, तो घटा दो, 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, तो 18 जो होंगे हमारे वो क्या होंगे, विषम गुणनखंड होंगे। इसमें क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे हो सकता है क्वेश्चन कि ये पूछ लिया जाए प्राइम फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, अर्थात अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले, तो इसको कैसे करोगे। तो कभी भी अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तो जो भी घात हो उसको जोड़ दो आप, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सबको जोड़ दो, हो गया। तो 4 + 2 + 2 कितना आ गया 8, इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे 8। एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है अगर आप जानना चाहो तो, कि अगर आपसे पूछ ले कि उचित गुणनखंड कितने होंगे, प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, उचित गुणनखंड, उचित गुणनखंड ये क्या होंगे,
तो आप देख रहे हो कि टोटल कितने गुणनखंड हैं, पहले ये देख लो। तो टोटल थे 45, अभी इसके पहले हमने किया था, टोटल गुणनखंड कितने थे 45, तो उसमें से एक माइनस कर देना, कितना आएगा 44। ठीक है, अभी अब इसमें क्या कह रहा है, √40 प्लस √9, फिर उसके भी अंदर √81। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंडर जो 81 है इसका वर्गमूल आप लोगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 9 और इस 9 का गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 81, इसके भी अंदर पूरा क्या आएगा 81। ठीक है, अब इस 81 रूट के अंदर है तो इसका भी वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। अब इस 9 को इस 40 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 49, लेकिन इसका भी वर्गमूल पूछ रहा है तो आंसर कितना आएगा 7। अगला क्वेश्चन है, यदि 4x² बराबर 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर तो x का मान क्या है। तो 4x², अब यहां पर लिखा है 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो इसमें अगर आपको पता हो तो ये a² माइनस b² का फार्मूला बन जाता है। तो a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है कि 4x² बराबर, अब क्या कह रहा है कि एक कोष्ठक में जोड़ दो, एक कोष्ठक में घटा दो, तो 15 9 24, 15 में से 9 गया 6। अब इस 4 को 24 बार से काट दो तो 4 छंग 24, x का मान कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर x का मान निकला 6। बस यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं हमारी, माना कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं के बारे में भी कह रहा है। कह रहा है कि एक तीसरी संख्या से, तो आप ये भी तो मान लो कि तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या अगर मैं देख रहा हूं तो तीसरी संख्या इसको मान लिया, तीसरी संख्या को मान लिया 100, सिर्फ माना हूं। ठीक है, अब कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, एक तो ये, एक ये क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं, किससे, तीसरी संख्या से, वो भी क्रमशः कह रहा है, क्रमशः सक्सेसिव। तो पहली संख्या 25% अधिक है तीसरी से, तो 100 से तीसरी संख्या से 25% अधिक है, अर्थात 125/100 है, 100 से 100 कट गया तो पहली संख्या क्या निकल गई 125। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी संख्या की बात करूं तो दूसरी संख्या कह रहा है कि 60% अधिक है। कितना अधिक है 60%, तो 100 का जब 60% आप अधिक करोगे तो 160/100 होता है, 100 से 100 ये भी कट जाएगा, ये आएगा 160। अब हमसे पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब इनका और इनका रेशियो। तो इसको यहीं पर काट दो, 5 दूना 10, 5 बचे 25। अब 25 से आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे भी कर सकते हो, या 5 3 15, 5 दूनी 10, 25 और 32 का रेशियो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 व्यक्ति हैं, इनका जो औसत उम्र है वो है 28। ठीक है, ये एवरेज है। उसके बाद कह रहा है 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। कहने का मतलब यह है कि 5 व्यक्ति और आ रहे हैं इसमें, जिनकी औसत उम्र 25 वर्ष है, औसत आयु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब सभी व्यक्तियों का औसत बताइए, सभी व्यक्तियों का औसत। तो सभी व्यक्ति कितने हो जाएंगे, ये 25 थे, ये 5 और आ गए, तो अब हो जाएंगे टोटल 30। लेकिन इनका एवरेज क्या है हमको थोड़ी ना पता, तो मान लो कि इनका एवरेज x है, ये तो है वेटेज एवरेज कि आप इसको बराबर कर दो और इसको जोड़ दो। ठीक है,
तो असल में क्या होता है, इनका इनका गुणा होता है। 25 गुणा 28, 25 गुणा 28 होगा 700। अब हम कैसे जान गए कि ये 700 होगा, तो हमने इस 25 को लिख दिया 100/4, गुणा करना है 28 से, 4 सते 28, तो 700 डायरेक्ट हो जाएगा। तो आप भी ऐसे करो। अब 25 और 5 का गुणा करोगे तो ये होगा 125, ठीक है। बराबर किसके कह रहा है कि 30x के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ रहे हो 700 को और 125 को, तो ये निकल रहा है 825 बटे में 30 बराबर का x। 5 से अगर काटोगे तो 5 छंग 30 और 5 करना 5, 3 बचा, 5 छंग 30, 5 बचे 25। अब 6 से भी इसको कैंसिल कर देंगे हम, क्योंकि पॉइंट में आंसर दे रहा है। 6 दूनी 12, 4 बचा 45 बन गया, 6 सते 42। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो 27 के पास में है, तो यही आंसर होगा। एक तो ये तरीका है, ये है वेटेज एवरेज का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम उसे भी देखेंगे थोड़ा सा। दूसरा तरीका है कि अगर ये कह रहा है 25 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज है 28, 5 व्यक्ति और आ रहे हैं, उनका औसत है 25 वर्ष, तो आप इसका रेशियो ले लो यहीं से, 5 बचे 25, वहां भी ले सकते थे रेशियो, 5 का नम 5। अब मैं देख रहा हूं कि हमसे पूछ ये रहा है कि टोटल कितने होंगे, तो इनका जब मैं टोटल कर रहा हूं तो 6 हो रहा है, लेकिन इनका एवरेज क्या है अभी हमको पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसी में से कुछ न कुछ मान लेता हूं। मानता हूं कि मेरा एवरेज है 25, ये टोटल मान लिया हमने, तो 25 से इसको कंपेयर किया तो 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3। 25 से 28 जो है वो 3 ज़्यादा है, लेकिन कितनी बार ज़्यादा है? ये 5 बार ज़्यादा है। कहने का मतलब कि प्लस का 15 है, ये 15 ज़्यादा है, ठीक है। अब 15 जो ज़्यादा है ये, तो 25 तो एवरेज माने थे आप, अब 15 ज़्यादा है, लेकिन ये 15 जो ज़्यादा है ये एक के बीच में नहीं है, सभी के बीच में होता है। मतलब 2 लोग हैं तो दोनों का एवरेज होगा। कहने का मतलब इस 5 और 1 को जोड़ करके मैं डिवाइड भी करूंगा तो 6 से यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, 3 पछे 15, 3 दूना 6, 5/2 को काटूंगा तो 2.5 आएगा। अब इस 25 में 2.5 को जोड़ दो तो 27.5 आंसर आएगा। आप इस हिसाब से कर सकते हो, ये दूसरा तरीका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है DI का हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से 10 दिए गया बार ग्राफ किसानों F1, F2, F3 एंड F4 द्वारा दिए जाने वाले किसी निश्चित फसल के उत्पादन और की जाने वाली बिक्री को कुंटलों में दर्शाता है। किसमें? कुंटलों में दर्शाता है। अब आप DI देख लीजिए। ये है किसान, F1, F2, F3, F4 जो दिए गए हैं, ऐसे F1, F2, F3, F4 ये सब जो दिए गए हैं ये किसान हैं। ये कुंटल में है कि कितने कितने कुंटल हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जो ये ब्लैक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब सेल हैं। देखो कह रहा है ना सेल हैं, बाकी जो खाली है वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। क्या होता है प्रोडक्शन का मतलब? उत्पादन। और सेल का मतलब जानते ही हो कि बिक्री होता है या विक्रय, ठीक है। तो आप DI समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? किसान F2, एक मिनट थोड़ा मैं इसको मिटा दूं उसके बाद फिर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? किसान F2 द्वारा उत्पादन के संदर्भ में किसान F1 का उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत कम है। एक किसान F2 की बात कर रहा है, इसके उत्पादन के संदर्भ में किसान F1 का उत्पादन, दोनों में उत्पादन लगभग कितना % कम है, ठीक है। तो किसान F2 ये है, इसका उत्पादन क्या है? तो उत्पादन यही है खाली वाला, तो खाली वाला ये है 660, तो आप भी मान लो कि 660 है किसान F2 का उत्पादन। अब कह रहा है किसान F1, किसान F1 कौन सा है? ये है,
किसान F1 का उत्पादन, अब उत्पादन इसका भी बोल रहा है तो उत्पादन ये है 520, ठीक है, तो 520 आप भी लिख लो। कह रहा है कि उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत कम है, F1 और F2 के बारे में बोल रहा है, तो किसका कम है, F1 का, ठीक है। किसान F2 के संदर्भ में F1 का उत्पादन कितना कम है, पहले अब हम इनका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 33 और 26 का रेशियो आ गया। यहाँ से देखो कितना कम है, तो 13 में से 6 गया 7, और बस 7 ही कम है, F2 के रिस्पेक्ट में कम है, बटे 33, परसेंट निकालना है 100 तो लगाना ही पड़ेगा, तो 700 बटे 33, 700 बटे 33 आ गया। अगर आपको पता हो, थोड़ा सा इधर देखना, सौ बटे 33 कितना होता है, या ऐसे ही सॉल्व कर लें आप, ये हो जाएगा 700 भागे 33, अब डिवाइड करेंगे तो 33 दूना 66, 4, यहाँ 0 बचा, अब कितनी बार जाएगा, 33 इकन्नम 33, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो 21 वाला होगा आंसर लगभग, तो बस पहला ऑप्शन सही है। दूसरी डीआई देखते हैं कि दूसरी डीआई क्या कहना चाह रही है। दूसरी डीआई है, किस किसान ने उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया। ऐसा कौन सा किसान है जिसने उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया। तो मैं पहले किसान F1 को देखता हूं, करना तो पड़ेगा। तो किसान F1 की अगर मैं देखूं तो मैं इनका पहले रेशियो ले लेता हूं, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से ही निकाल पाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा 52 और 41, तो 52 से 41 कितना कम है, तो 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, तो 11 कम है 52 के रिस्पेक्ट में। ये मैं किसान F1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब किसान F2 की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन ये तो कम हमको करना नहीं है, क्योंकि कम तो पूछ नहीं रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है किस किसान ने उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया। तो इस तरीके से हमको ये नहीं करना है, क्योंकि कमी थोड़ी बतानी है। तो यहाँ से 0 काटा, तो ये हो जाएगा F1 का बिक्री कितनी है 41 और उत्पादन कितना है 52। इस तरीके से लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहा है ना किस किसान ने उत्पादन के संदर्भ में बिक्री का उच्चतम प्रतिशत, तो बिक्री का हमको परसेंटेज बताना है। हाँ, अब सही है। और किसके संदर्भ में, उत्पादन के, इसलिए उत्पादन को हमने नीचे लिख दिया। ये F1 का हो गया। अब F2 की बात करूं तो यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ कि 0 से 0 कट जाएगा और इसका रेशियो भी निकलेगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और ये भी कटेगा तो 2 25 में, तो ये 25 बटे 33 ये हो जाएगा, ठीक है। और मैं F3 की बात करूं, अगर यहाँ से भी 0 से 0 कटेगा और 55 43, तो F3 आ जाएगा 43 बटे 55, ठीक है। और अगर मैं F4 की बात करूं, ये भी 0 से 0 कट रहा है और 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 इकन्नम 2, 36 और 31 निकल रहा है, तो 31 बटे 36। अब क्या करना है कि इन सभी का हमको परसेंटेज देखना है। परसेंटेज जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वही आंसर होगा, तो सबका हमको परसेंटेज देखना है, इसलिए हम 100 लगा दे रहे हैं। तो अब डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा आएगा, या तो आप भिन्न के हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4100 बटे 52, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप कर लेना, मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा लगभग। ये आएगा लगभग में 78.8%, ठीक है।
और F2 का आएगा, ये आएगा 75.2%। ठीक है। F3 की अगर मैं बात करूं, F3 तो ये आ रहा है 78.18%। ठीक है। और इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आएगा लगभग 86%। तो इतना इतना आ रहा है। किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? तो आप देख पा रहे हो 86% सबसे ज़्यादा दिख रहा है। बाकी आप अप्रॉक्सीमेट भी लेकर कर सकते हो, ये 78, ये 75, ये भी 78, तो ये तो 86 आ रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा तो यही होगा। तो सबसे ज़्यादा F4 का है, F4 का। तो F4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला कह रहा है कि सभी किसानों के कुल बिक्री तथा कुल उत्पादन के बीच का अनुपात क्या है। अब कुल बिक्री और कुल उत्पादन का रेशियो पूछ रहा है। तो कुल बिक्री ये है 410, 500, 430, 620, इन सभी को हमको जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे कैसे? तो ऐसे जोड़ना है, देखना 400, 500, 900, 9 और 4 1300, 1300 और 600 कितना आ गया? 1900। ठीक है ना भाई, ये 400, ये 500, 900, 9 4 1300 और 13 6 1900, तो ये आ गया। अब इसको भी तो जोड़ना है, इसमें का 10, इसमें कुछ है ही नहीं, 10 और 30 40, 40 और 20 60, तो 60 अभी और जोड़ना है। तो कितना आ गया? ये 1960। ये हमारी क्या है? ये है बिक्री। ठीक है। अब कुल उत्पादन क्या है? तो कुल उत्पादन को भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये है 520, ये है 660, इसको मैं गोले में कर देता हूँ ताकि समझ में आए, और ये है 550 और ये है 720, इनको जोड़ना है। तो इसमें का मैं 500 लिया, 600 1100, 11 5 1600, 1600 और 700, ये हो जाएगा 1600 और 700 2300, तो 2300 तो ये हो गया। ठीक है। अब इसमें का भी 20 और 60 80 80 50 130, 130 में और मैं 20 जोड़ दूंगा तो 150, 150 तो और जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो ये आ रहा है 2450। ये क्या है? ये है उत्पादन, प्रोडक्शन, ये उत्पादन है। ठीक है। अब इसी का तो रेशियो पूछ रहा है कि आप 1960 और 2450 का रेशियो बता दीजिए। तो 0 से 0 तो यहीं काट दिया। अब और किससे कटेगा? किससे कटेगा भाई? 196 और 245, तो ये कट सकता है 196 को, 1 मिनट थोड़ा क्या किसी से कटेगा क्या? ये 9 6 15, 1 16, 3 से भी नहीं कटेगा। और 7 से एक बार देखो तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 त्रिका 21 और 3 बचा, 7 5 35। हाँ आप सही है, 7 चौको 28, 7 5 35, तो 7 से कट जाएगा। तो 4:5 रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पर आया 1960, कितना आया? 1960। यहाँ पर आया 2450, 0 से 0 काट दिया। उसके बाद 196 और 245 को किससे काटना है? ये 7 से कटेगा भाई, 7 से काटना है। तो 7 क्या, ये सही पूछो तो 49 से कट रहा है। जब 49 से आप कैंसिल कर देंगे तो 4 और 5 का रेशियो आएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सभी किसानों द्वारा बेची गई फसल का औसत कुंतलों में ज्ञात कीजिए। बेची गई फसल का एवरेज लेना है हमें, मतलब सेल के बारे में बताना है। तो 410, 500, 430, 620 अभी जोड़े थे तुरंत, कितना आया था? तो बिक्री अभी जब आप जोड़े थे तो ये आया था 1900। आप जोड़कर चेक कर लेना, ये आएगा 1900। ठीक है।
कितने किसान हैं, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 25 में 100, 19 और 25 का गुणा कर दो, 19 पचे 95, 5 हासिल आया 9, 19 दूना 38, 38 में 10 जोड़ोगे 48, एक कम कर दो 47, तो 475 बिल्कुल सही आंसर होगा। और 475 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा होगा? सभी किसानों द्वारा बेची गई फसल का औसत कुंतलों में ज्ञात कीजिए। आएगा तो 1900 ही, क्या और कुछ? एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। चार सौ, 5 900, 9 4 1300, 13 6 1900, ओहो और आएगा भाई, एक मिनट, ये 1900 हो गया, इसमें का 10 10 30 40, 40 20 60, 60 और जोड़ना है ना, और किन के बीच डिवाइड करना है? 4, क्योंकि एवरेज बताना है हमें, ठीक है। ये 4 25 बार कट गया और ये 4 से 15 बार कट गया, तो 19 और 25 का गुणा करेंगे आप तो कितना आया था? 470 ना। हाँ फिर से कर लो, 19 पचे 95, 5 हासिल आया 9, 19 दूना 38, 10 48, एक कम 47, और ये आया 15, तो 475 और 15 को जब जोड़ेंगे आप तो 475, 5 480 और 490, कितना आएगा? 490, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।